सुप्रभात। आज मैं रितिका सिंह आपके सामने एक गंभीर विषय पर बात करने आई हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर एक सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या हम स्वतंत्र हैं? हमारा भारत स्वतंत्र है? तो जवाब होगा हाँ, हमारा भारत स्वतंत्र है। यह सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं आपको आजादी की एक परिभाषा दूंगी। उसके बाद मैं आपको हमारे भारतीय संविधान में दी गई कुछ ऐसी बातों से अवगत कराऊंगी जिससे ये समझ आता है कि हाँ, हम स्वतंत्र हैं। और अंत में मैं आपको कुछ उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो सबसे पहले आजादी। आजादी क्या है? आजादी विचारों को रखने की है। आजादी हमारे भावों को प्रकट करने की। आजादी खुद का निर्णय खुद लेने की। आजादी महज एक शब्द नहीं है, आजादी हमारे जीवन जीने का तरीका है। आजादी जिसका पर्यायवाची स्वतंत्रता भी है, उसमें जो स्व शब्द है उसका मतलब है मेरा या मैं, और तंत्र मतलब व्यवस्था। तो स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इससे मुझे हमारे जो भगत सिंह जी हैं उनकी एक कही बात याद आती है, इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आजादी या स्वतंत्रता की बात कर ही रहे हैं तो साथ में एक और शब्द जुड़ता है जिसे कहते हैं स्वच्छंदता। स्वच्छंदता जिसमें स्व का मतलब वही है मेरा या मैं, और छंद मतलब होता है अपनी इच्छा, खुद की इच्छा। अर्थात स्वतंत्रता कोई ऐसा कार्य है जो तंत्र के अनुकूल हो, और स्वच्छंदता ऐसी चीज है जो आपके इच्छा अनुसार हो। कई बार ऐसा पाया जाता है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत ही मतभेद है। उदाहरण के लिए, एक दूध बेचने वाला जब दूध बेचता है तो वो उसकी स्वतंत्रता है क्योंकि वो तंत्र के अनुकूल है, और यदि कोई इंसान उसी जगह पर शराब बेचता है तो वो उसकी छंद के अनुकूल है, ना कि तंत्र के अनुकूल। हमारे भारत में भी स्वतंत्रता को बड़ा सम्मान दिया जाता है क्योंकि वह तंत्र के अनुकूल है। हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कहे जाने वाले हमारी प्रस्तावना में भी पहले ही शब्दों में लिखा गया है कि भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इतना ही नहीं, साथ में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। पहली, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उसके साथ ही साथ हमें 3 प्रकार के न्याय भी दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। तो आप ही बताइए कि किसी देश के नागरिकों को अगर इतने सम्मान से हमें स्वतंत्रता दी जा रही है तो क्या वो आजाद नहीं है? केवल इतना ही नहीं, हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकार में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जैसे कि अनुच्छेद 14, 12, 19, 15, 25, 30, 32 इत्यादि इत्यादि, जिससे आप ये कह सकते हैं कि हम आजाद हैं। क्योंकि अगर एक नागरिक आजाद है तो ही उसका देश आजाद है, क्योंकि देश नागरिकों से ही बनता है। हमारी सरकार जो कि संविधान से बंधी है उसने भी कई योजनाएं चलाई, जैसे मनरेगा, आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य योजना, हर घर उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि योजना चलाई, जिससे हमारे समाज के वंचित लोग ऊपर उठ सकें। तो किसी भी खतरे से खुद को बचाना ही तो स्वतंत्रता है। महान विचारक जॉन लॉक का मानना है कि असल में आजादी का मतलब है संकटों से आजादी। भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम था, परंतु अब समय बदल चुका है। अब हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, और इस समय पर भी कोरोना काल में जो हमारी न्यायपालिका है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक जीवन रक्षक की भूमिका। हमारी देश की महिलाएं जैसे कमला हैरिस, शीर्षा बंदला और किरण बेदी जैसी अनेक महिलाएं अगर स्वतंत्रता की सीढ़ी चढ़ पाई हैं तो इसलिए क्योंकि आज हम आजाद हैं, उनको स्वतंत्रता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, उसके नागरिक स्वतंत्र हैं, और हम दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।